हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है बच्चों की कैसे परवरिश करें। बच्चों को प्रॉपर्टी मानना बहुत बड़ी भूल है। बच्चे आपकी पहचान बनते हैं और हम बच्चों से केवल इतने श्रेष्ठ हैं कि हम उनसे 20-25 साल पहले इस दुनिया में आ चुके हैं। हम उनसे 20-25 साल पहले इस दुनिया में आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक समय बाद, किशोरावस्था बाद भी हम उनसे बुद्धिमान रहेंगे। दोस्तों, कहते हैं बच्चों की परवरिश में दुगना समय और आधा पैसा खर्च करना चाहिए। आज अभिभावकों के पास एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनके पास समय नहीं है बच्चों के पास देने के लिए। पैसा तो है। तो आज इसी विषय पे हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरा देखने के बाद इस वीडियो को बिना लाइक किए हुए नहीं रहेंगे। दोस्तों, कम उम्र में सीखने में उतनी तकलीफ नहीं होती है जितना बड़े होके अनजान बनने में होती है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले माँ बाप अपने बच्चों में आत्मविश्वास, ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान, नैतिक मूल्य और दृढ़ संकल्प, बड़ों का आदर, तमाम तरह की चीज़ें विकसित करते हैं। और इसका उल्टा भी एकदम सही है। अच्छे माँ बाप का मिलना एक शानदार विरासत की देन होती है। धोखाधड़ी और गलत कामों में लिप्त माँ बाप विरासत में अपनी भावी पीढ़ी के लिए गलत उदाहरण पेश करते हैं। हमारे आदर्श या सलाहकार हमारे माँ बाप, संबंधी, शिक्षक हो सकते हैं। हम उन्हीं से प्रेरित होते हैं और जिसकी हम इज्जत करते हैं उसी को हम अपना आदर्श बनाते हैं। और अधिकतर जो हमारे आदर्श का व्यवहार होता है उससे हम काफ़ी प्रभावित होते हैं और अधिकतर हम उन्हीं की नकल करने की कोशिश। बड़े होकर भी हम अपने सुपरवाइजर या मैनेजर को आदर्श के रूप में देखते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि बच्चे बिगड़ैल क्यों बनते हैं। हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी होती है कि हमारे बच्चे बिगड़ैल हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम आपको बताएंगे। आप उन पॉइंट्स में अपने आप से रिलेट करिएगा, या अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप उसको सीखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पैदा करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, अगर आप बच्चे से बताइएगा, अगर आप बच्चे से बताएंगे कि बेटा हर चीज़ की एक कीमत होती है, तो एक दिन वो अपनी ईमानदारी को भी बेच देगा। तो मैं थोड़े में कहूँगा कि परवरिश जो है छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, और मैं कोई भुट्टी नहीं हूँ कि आपका अच्छा अभिभावक बना दूँ और कि आप अच्छे बच्चों की परवरिश कर सकें। परवरिश करना जो है एक प्रकार से एक माँ बाप एक टीचर की तरह होता है। अगर परिवार को पहली प्राथमिक पाठशाला कहा गया है, परिवार को प्राथमिक पाठशाला कहा गया है, तो माँ बाप पहले गुरु और गुरु भी होते हैं। हम जैसा व्यवहार करेंगे उसी तर्ज पर हमारी पीढ़ी व्यवहार करेगी। भाई, आम अगर आप बोएंगे तो बबूल थोड़ी होगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे बच्चे बिगड़ैल बनते हैं। पहला कारण क्या था, मैंने आपको बताया कि अगर आप बच्चों को बताते हैं कि बेटा हर चीज़ की कीमत होती है, हर चीज़ बिकाऊ होती है, तो एक दिन वो अपने ईमान को भी बेच देगा। उसे किसी भी बात पर दृढ़ ना रहने की शिक्षा दीजिए, लिहाजा वह हर बात पर फिसलेगा। उसे बताइए कि कामयाबी ही हर चीज़, जिंदगी में कामयाबी ही सब कुछ है, तो वह किसी भी ये के प्रकार तिकड़म लगा के भी कामयाब होने की कोशिश करेगा। बचपन से ही वो सब कुछ दीजिए जो उसकी ज़रूरत है, जो उसकी चाहत है, तो वह उस सोच के साथ बड़ा होगा कि हमारी ज़रूरतें पूरे करना समाज की जिम्मेदारी है। जो मुझे चाहिए उसको पूरा करना समाज की जिम्मेदारी है, और वो यही चाहेगा कि हर उसकी ज़रूरत उसके सामने, जैसे वो कहे उसके सामने तस्तरी में पेश हो जाए। जब वह गंदे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करे तो उस पर हंसिए, इससे वह चतुर महसूस करेगा।
उसे नैतिकता सिखाने के बजाय उसके 21 साल होने का इंतजार कीजिए ताकि वह खुद फैसले ले सके। उसे सही दिशा का ज्ञान कराए बिना चुनाव करने की आज़ादी दीजिए और ये न बताइए कि हर चुनाव का एक नतीजा होता है। अगले कारण तरफ चलते हैं। उसे उसकी गलतियों के बारे में यह सोचकर मत बताइए कि इससे उसके अंदर कुंठा पैदा होगी, लेकिन बाद में समाज जब उसका विरोध करेगा तो उसको लगेगा, जब वो गलत काम करेगा समाज उसका विरोध करेगा तो उसको लगेगा कि समाज उसका विरोधी है। दोस्तों, आज हम जान रहे हैं बच्चे बिगड़ैल क्यों बनते हैं। ये अगले कारण तरफ चलते हैं। अपने बच्चों के जो पर्सनल जूते हैं, उसके जुराब्स हैं, जो उसकी बिखरी हुई चीज़ें हैं, वो खुद मैनेज कीजिए, उसके काम खुद कीजिए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। जब आप उसके सारे काम खुद करते हैं तो उसके अंदर आप एक गलत मैसेज दे रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारियां जो है वो दूसरों के कंधों पर डालने लगेगा। तो बचपन से ही अगर बच्चों को आप चाहते हो बड़े हो कि वो बहुत बड़ा काम करें, तो बचपन से उनको अपने काम खुद करने की आदत डालिए। इससे उनको ये फायदा होगा कि वो अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के ऊपर नहीं डाल पाएंगे। तो बच्चे कोमल होते हैं, मैं उनसे निर्ममता करने की बात आपसे नहीं कह रहा हूँ। मतलब जैसे उनकी किताबें, जूते, पेंसिल्स, रबड़, जो उनकी पर्सनल स्टेशनरी हैं, जो उनके पर्सनल, अगर वो बिखेरा है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अगर मैं बिखेरा हूँ तो मुझे ही इसको समेटना। आपका बच्चा जो भी देखना सुनना चाहता है उसके लिए आज़ादी दीजिए। वो कुछ भी देख सुन सकता है। यहाँ पर आप गलत हैं। आप उसकी शारीरिक खुशबू पर भी ध्यान दे रहे हैं, बाहर से चमक रहा है, लेकिन उसके मस्तिष्क में क्या कूड़ा जा रहा है, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? दोस्तों, आप डीपली अध्ययन करेंगे साइकोलॉजी और या अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे शरीर को 2 भोजन की ज़रूरत होती है। पहला भोजन हमारे पेट को होता है, दूसरा हमारे दिमाग को। हमारे दिमाग को सकारात्मक सोच और किताबों के माध्यम से भोजन मिलता है, और इसका उल्टा भी है कि अच्छा भोजन कि खराब भोजन, वो आप कैसे ग्रहण करते हैं। जो भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उससे हमारी संवेदनाएं, उससे हमारा मस्तिष्क की ग्रंथियाँ, उससे हमारी फीलिंग्स, उससे हमारे थॉट्स सब कुछ प्रभावित होते हैं। दोस्तों, तो अगर आप अच्छे अभिभावक हैं, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों को कम से कम 18 से या 21 साल तक कुछ भी देखने और सुनने की आज़ादी मत दीजिए। यहाँ पर दोस्तों के बीच लोकप्रिय होने के लिए बहुत सारे अभिभावक उसको कुछ भी करते हैं कि सभी दोस्तों में, अरे मेरा बेटा जो है अपने सभी फ्रेंड्स में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है या सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलर है। इसके लिए वो क्या कर रहा है, इस पे ध्यान देना। तो आज हम जान रहे हैं बच्चे बिगड़ैल क्यों बनते हैं। अगला कारण है उसे जितने पैसे की ज़रूरत हो आप उसको उतना पैसा दे दीजिए और उससे ये ना पूछिए कि वो क्या करता है। और आपके पीछे इसका तर्क है कि आपके बच्चे को वो दिन न देखना पड़े जो दिन आपको देखना पड़ा था। बहुत सारे लोगों का ऐसा तर्क होता है कि मेरे बच्चे को वो दिन नहीं देखना पड़ेगा जो मुझे देखना पड़ा है। दोस्तों, अगला कारण है खाने पीने और ऐशो आराम की सारी ज़रूरतों को उसको तुरंत पूरा कर दीजिए, जिससे उसको, और आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको ऐसा लगता है अगर हम नहीं करेंगे तो वो हताश हो जाएगा। पड़ोसियों और अध्यापकों के सामने उसका पक्ष लीजिए, यह जानकर, यह मन में विचार रख के उसका पक्ष लीजिए कि हमारे बच्चे के लिए पड़ोसियों और अध्यापकों के मन में मैल है, वो मेरे बच्चे का अच्छा नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगला कारण है जब वो किसी असली मुसीबत में पड़े तो यह कहकर हाथ झाड़ लीजिए, पापा जी हाथ झाड़ लीजिए कि मैंने पूरी कोशिश की लेकिन क्या कर सकता था, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन इसके आगे मैं कर भी क्या सकता था। बच्चे बिगड़ैल क्यों बनते हैं? रिस्पॉन्सिबल बनिए,
पूरी कोशिश आपको एक टाइम नहीं, शुरुआत से उसको करना है। अगर आपके सानिध्य में रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता है, ये डिसीजन भी आपके व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। यह सोचकर किसी बात के लिए मत टोकिए कि अनुशासन से आज़ादी छिन जाती है। दोस्तों, आज हम जान रहे हैं बच्चों को बिगड़ैल बनने के कारण, और अब मैं अगला लास्ट कारण आपको बताने जा रहा हूं। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं, और अगर वीडियो दूसरों को जरूरत हो तो इसको शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा। देखते हैं लास्ट पार्ट। पढ़ाने के लिए माँ बाप का सीधा नियंत्रण होने की बजाय माँ बाप का दूर से नियंत्रण, मतलब फॉर्मेलिटी के माँ बाप बन रहे हैं। आज़ादी का पास सीधा नियंत्रण आपका, आपके बेटे हैं, आपने उनको पाल पोस के बड़ा किया है और उनका भविष्य